हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे सेट्स चैप्टर का अगला कंसेप्ट जिसका नाम है वेन डायग्राम एंड सबसेट। अब ये देखिए, वेन डायग्राम और सबसेट जो है, ये दोनों, वेन डायग्राम जो है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, और सबसेट मतलब एक सेट और दूसरे सेट में कुछ अगर रिलेशन है तो वो रिलेशन हम देखने वाले वो क्या है इन डिटेल। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम, व्हाट इज़ वेन डायग्राम। सबसे पहले तो उसको किसने इन्वेंट किया, अगर देखिए जिसने वो मेथड निकाली उस मेथड को उसका नाम दिया जाता है। जैसे डॉपलर साहब ने कुछ अगर एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल रहा तो वो एक्सपेरिमेंट को डॉपलर इफेक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो वो न्यूटन ने उसको इन्वेंट किया तो इसलिए उनको न्यूटन सब का नाम दिया गया है। वैसे यहाँ पर ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, उन्हें ने ये थ्योरी सबसे पहले पुट की थी वेन डायग्राम की, तो उस वजह से उनके नाम पे ये इसको नाम दिया गया वेन डायग्राम। ठीक है, ये एक डायग्राम होती है। अब डायग्राम में होता क्या है, इट इज़ द फर्स्ट यूज क्लोज फिगर, मतलब क्लोज फिगर मतलब हम जो क्लोज फिगर सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह, ये ऐसे जो फिगर्स होते हैं इनको उन्होंने यूज़ किया टू एग्जामाइन, टू चेक और टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सम सेट और समथिंग। ठीक है, टू रिप्रेजेंट सेट, सच रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। दो सेट में जो भी रिलेशन है वो रिलेशन एग्जामाइन करने के लिए हमें वेन डायग्राम बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या कहा, मैंने कुछ भी नाम ले लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का फिर पी क्यू आर के साथ क्या रिलेशन है, ये अगर मुझे कहना है, अगर ये सपोज हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि दो फैमिलीज हैं, एक है ए फैमिली, दूसरी है बी फैमिली। अब ए और बी फैमिली दोनों के सरनेम अगर अलग अलग है, ठीक है, फिर भी उन दोनों में एक ऐसा बंदा होता है जिसका कोई ना कोई दूसरे सेट के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, वो एक दोनों फैमिली में कॉमन बंदा होता है। ठीक है, तो वैसे अगर कुछ है तो वो रिलेशन, लेकिन अब हम सेट में देखने वाले, तो यहाँ पर अब क्या है, रिलेशनशिप अमंग द सेट टू सॉल्व द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द सेट्स। ठीक है, तो सेट से रिलेटेड जो कुछ भी एग्जांपल है उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए, इजी वे सॉल्व करने के लिए वेन साहब ने क्या किया, कुछ डायग्राम का यूज़ किया, और उन डायग्राम के यूज़ को फिर उसका जो थ्योरी पुटअप हुआ आगे उसको कहा गया वेन डायग्राम। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सच दैट ए इज अ सेट सच दैट इट इज़ अ सेट ऑफ टॉप 4 कैप्टन्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के टॉप 4 जो कैप्टन्स है उनका ये ए सेट है। अब कौन कौन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि नाम हमें आते हैं, कपिल देव है, गांगुली है, धोनी है, कोहली है, तो मैंने ये 4 कैप्टन के नाम लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 4 कप्तान है, ये 4 कप्तान क्या है, दीज आर द टॉप 4 कैप्टन्स, मतलब हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल कैप्टन्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, फिर एक सेट निकाला, मतलब एक इसमें ऐसा रेक्टेंगल निकाला। रेक्टेंगल में मैंने क्या किया, जो मेरे जो यहाँ पर एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स ऐसे पुटअप कर दिए, पॉइंट देके, ये कपिल देव है, यहाँ पर गांगुली लिखा, ये धोनी और ये कोहली। ठीक है, ये होगा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। इसका हम सर्कल का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर्कल निकालो, एक सर्कल में ऐसा गोल कर दो, उसमें 4 पॉइंट लिख दो। ठीक है, वैसा भी लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, द ईयर्स वेयर इंडिया इज चैंपियन इन वर्ल्ड कप, कौन सा भी वर्ल्ड कप रहने दो। ठीक है, तो वहाँ पर ये आ जाएगा 1983, फिर आ जाएगा 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011, देन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तो ये 4 साल इसमें आ गए। सो दीज आर द 4, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी निकालो, ये भी निकालो, दोनों वेन डायग्राम है। इट डजेंट मीन वेन डायग्राम मतलब उसको रेक्टेंगल में लिखना है या स्क्वायर में लिखना है। उन्होंने क्या दिया यहाँ पर, देखिए, टू यूज क्लोज फिगर का यूज़ करना, मतलब क्लोज फिगर मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा वेन डायग्राम का। ठीक है, वेन डायग्राम में कैसे शो करना है। अब वेन डायग्राम क्यों हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसेट है। सबसेट में हम वेन डायग्राम का यूज़ बहुत अच्छे से हमें करते आना चाहिए। देखिए, सबसेट मतलब क्या है, इफ़ ए एंड बी आर 2 गिवन सेट्स, जैसे मैंने अभी कहा कि ये 2 फैमिली है, सपोज हमारे पास अभी क्या है, 2 सेट है। ए सेट तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, व्हाट इज ए सेट, ए सेट इज द टॉप 4 कैप्टन्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है, बी सेट मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए।
सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हो, देन बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए एंड विच इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी इज सबसेट ऑफ ए, अंडरलाइन वाला सी, ठीक है, इसको वैसे ऐसा लिखते हैं, ये है उसका सिंबल, ठीक है, ये सबसेट वाला सिंबल है। और अगर नॉट सबसेट होगा तो कुछ नहीं है, बस उसको कट कर देने का है, ये नॉट सबसेट, ये सबसेट, ओके। इट इज रिटन एज बी इज सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ए, उसको आप बी इज सबसेट ऑफ ए भी कह सकते हो या बी सबसेट ए भी कह सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है बी सेट, ठीक है, हम यही ए सेट कंसीडर करेंगे, अब ये बी सेट है। बी सेट में क्या है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ऐसे कैप्टन्स। अब वो तो कैप्टन दो ही है, कौन कौन, कपिल देव एंड धोनी। अब हमें विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ये दोनों जो सेट है, ये ए सेट और ये बी सेट, ये हमें रिप्रेजेंट करने में क्या करूँगा, यही जो है ये हमारी वेन डायग्राम है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यूजुअली जो बड़ा सेट है उस सेट के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, जहाँ पर ये मेरा है ए सेट, ठीक है। ए सेट में कौन कौन है हमारे, फिर यहाँ पर आएंगे कपिल देव, देन कोहली, देन धोनी एंड गांगुली, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो सेट बी है वो सेट बी ए का सबसेट कैसे है ये देखना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब देखिए मेरे पास ये जो सेट हुआ, ये दो नाम ऐसे हैं जो हमारे सेट बी के एलिमेंट है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बी सेट, ये बी सेट लिखा मैंने, ये ए सेट है, ये बी सेट है, करेक्ट। सो ए सेट में भी है, देखिए अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन फिर से एक बार चेक करेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, देखिए सेट बी का हर एक एलिमेंट, इसमें से कपिल देव एंड धोनी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, करेक्ट, इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, कपिल देव एंड धोनी आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयरफॉर क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ए। देखिए बहुत आसान है, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। अगर एक के सारे एलिमेंट, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अगर प्रेजेंट हो तो पहला वाला जो है वो दूसरे का सबसेट कहलाता है, ठीक है। जैसे सपोज आपको पता है कि घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है। अगर एक सेट हमने ऐसा बनाया कि द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर होम, जैसे क्या क्या बनेगा, फिर देखिए फैन, ट्यूब, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ठीक है, ये सब बनेंगे, गीज़र, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे। अब इसमें और एक क्या है, एक स्पेशलाइजेशन में बी सेट क्या करता हूँ, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच आर यूज टू एनलाइट आवर हाउस, अपना घर जो है वो एनलाइट मतलब उसमें रोशनी डालने के लिए जो होम अप्लायंसेस यूज़ किए जाते हैं वो उसका सेट। अब ए सेट में हमने क्या किया था, थ्रू आउट जो भी हमारे घर में होम अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो सारों का किया था। अब सेकंड सेट हमने क्या किया, घर में रोशनी लाने के लिए, घर में रोशनी लाने के लिए क्या था, फिर बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, एलईडी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मतलब देखिए बी जो हमारा सेट था वो बी सेट ए सेट में पूरा प्रेजेंट था। हर एक एलिमेंट बी सेट का ए सेट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें से अलग है तो वो हम सबसेट नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पर कोई एक और नाम लिख दिया, सपोज हमने नाम लिख दिया सचिन तेंदुलकर, ठीक है, हालांकि वो नहीं है लेकिन सचिन तेंदुलकर लिख दिया हमने एक सेट में नाम, तो अब देखिए बी सेट के एलिमेंट हो जाते हैं कपिल देव, धोनी एंड सचिन, और यहाँ पर क्या है, कपिल देव, गांगुली, धोनी, कोहली। तो वहाँ का सचिन जो नाम है वो यहाँ पर है क्या, नहीं है। इसका मतलब बी ए का सबसेट है क्या, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि बी और ए इसके बीच में रिलेशन, ये रिलेशन मतलब सबसेट वाला रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए कि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी केस कंसिडर करते हैं तो उसमें वो प्रेजेंट नहीं होते। अगर वो नहीं होते तो क्या होता है, वो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। जो यहाँ पर हमने बी इज सबसेट ऑफ ए पढ़ा तो उसको बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ऐसे हम वेन डायग्राम और सबसेट पढ़ेंगे।
ठीक है, अब हमने पढ़ लिया है